नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इसमें दो ऐसे बच्चों की कहानी है जो पहली बार ऐसा साहसिक कार्य करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तोतो चान जो एक छोटी बच्ची है और उसी के ही स्कूल में पढ़ता है यासुकी चान जो पोलियोग्रस्त एक बच्चा है। उसके हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर है, इस कारण वह ठीक से चल भी नहीं पाता। लेकिन जो तोतो चान है वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है और उसी का प्रयास वे कर रहे हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। आपकी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 77 है और यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ से मैं पढ़ रही हूँ कि यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अब जो तोतो चान थी वह पेड़ के सहारे उसने एक सीढ़ी लगा दी और खुद ऊपर पेड़ की शाखा पर जाकर बैठकर उसने सीढ़ी को कसकर पकड़ लिया और वह तो यासुकी चान से कहती है कि अब तुम कोशिश करो। लेकिन उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह सीढ़ी जो पहली सीढ़ी है उस पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी, पर क्या करे वह। अब वह तो और बच्चों की तरह ही उसे यासुकी चान को ऐसा अनुभव कराना चाहती थी। उसे लगता था कि जैसे सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, खेलते हैं, तो यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखता होगा और इसी प्रयास में वह अभी उसे लगता है कि शायद वह सफल ना हो पाए, क्योंकि जो यासुकी चान है उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर हैं कि वह पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। लेकिन तोतो चान ने देखा कि जो यासुकी चान है वह बहुत उदास हो गया पेड़ पर ना चढ़ने के कारण, क्योंकि उसे भी पेड़ पर चढ़ने का बहुत उत्साह था। अब वह उसे चढ़ाने के लिए कुछ और उपाय सोचने लगी और वह फिर से दौड़ती हुई चौकीदार की जो झोपड़ी थी उसके पास उसमें गई और कुछ टटोलने लगी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि उसे सहायता मिले। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। अब वहाँ जाकर उसने एक तिपाही सीढ़ी देखी जिसके ऐसे नीचे स्टैंड होता है, उसे पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती और वह जो उसका बैलेंस है, जो उसका ठहराव है, वह रुक सा जाता है, यानी कि वह अपने आप ही स्थिर खड़ी हो सकती है। एक ऐसी सीढ़ी उसे नजर आई। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब वह जो 3 पावों वाली सीढ़ी उसे ले आई और उसने देखा कि वह इतनी ऊंची है कि जो 2 टहनियाँ हैं, जहाँ वह द्विशाखा जो 2 टहनियाँ जहाँ से निकल रही हैं वहाँ तक वह तिपाही सीढ़ी आसानी से पहुँच रही थी।
देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज से कहा। यह डगमगाएगी नहीं, अर्थात यह सीढ़ी हिलेगी नहीं, ऐसा उसने यासुकी-चान से कहा, जैसे कोई बड़ी बहन समझाते हुए कहती है। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब एक तो गर्मी का मौसम था, इस कारण पसीना आ रहा था। दूसरा, जो तोतो-चान थी बड़ी ही हिम्मत करके, क्योंकि जो सीढ़ी थी तिपाही सीढ़ी काफ़ी भारी रही होगी, वह उसे घसीटते हुए लेकर आई थी, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, इस कारण उसे काफ़ी पसीना भी आ रहा था। और बड़ी हिम्मत करके यासुकी-चान ने अपना पैर उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगेगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में ही रमा था। गर्मी का मौसम था और सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था, उसका ताप उन दोनों पर पड़ रहा था, लेकिन वे अपने काम में इतने रमे हुए थे, इतने व्यस्त थे कि ना उन्हें सूरज के ताप की चिंता थी, ना गर्मी की। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब दोनों की जो मेहनत थी वह सफल हुई। तोतो-चान उसका एक एक पैर उठाकर बार बार सीढ़ी पर रख रही थी और साथ ही अपने सिर से उसे ऊपर की ओर चढ़ाने की भी कोशिश कर रही थी, और दोनों की कोशिश कामयाब हुई और यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझते हुए, पूरी मेहनत लगाते हुए आखिर ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! जैसे खुशी से दोनों की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वे हुर्रे कहने लगे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। अब वह ऊपर तो पहुंच गया, सीढ़ी के जो आखिरी सीढ़ी थी वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां से जो पेड़ की डाल है उस पर कैसे बैठे? उस पर बैठना तो उसके लिए लगभग असंभव ही था। और यह देखकर तोतो-चान तो मानो बिल्कुल रोने को ही हो गई कि इतनी मेहनत भी की, लेकिन फिर भी वह उसे उस पेड़ की डाल पर, पेड़ की शाखा पर बैठाने में कामयाब नहीं हुई, और इससे वह इतनी परेशान हुई मानो अभी वह रो ही देगी। अब चलते हैं आगे। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। वह तो चाहती थी कि जो यासुकी-चान है वह पेड़ की शाखा पर बैठे, और जैसे वह पेड़ की शाखा पर बैठकर नीचे की, ऊपर की हर चीज का आनंद लेती है, ऐसे ही वह भी ले। वह बिल्कुल रोने को तो हो गई थी, पर कहते हैं कि वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ।
मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब भी दोनों ने बिल्कुल हार नहीं मानी। दोनों निराश तो थे, लेकिन फिर भी उनमें जो आशा की किरण थी वह जगी हुई थी। और तोतो-चान ने यासुकी-चान के सामने जो अपना डर था उसे रोकर प्रकट नहीं किया। उसे लगता था कि यदि वह रोएगी तो यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। अब उसने फिर से कोशिश करनी आरंभ कर दी और यासुकी-चान से वह बोली कि तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उसने जो यासुकी-चान का हाथ बिल्कुल जो पोलियोग्रस्त था उसे पकड़कर उसे तसल्ली देने की भी कोशिश की। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। बाकी का बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में। तो धन्यवाद। शुभ दिन।